हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें जीके का प्रश्न होगा जो वनडे, रेलवे, एसएससी, टीजीटी, जीआईसी और टेट, सुपर टेट, जूनियर हाई स्कूल की जो वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला है, सब की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से साइंस के अवश्य मिलेंगे। इसे आप लोग पढ़ें, समझें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला ये एक लाइन के प्रश्न है और उत्तर हैं। इसमें काफ़ी व्यवहारिक प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला, जब चींटियां मनुष्य को काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। क्या अंतःक्षेपित करती हैं? फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। यही फार्मिक अम्ल है जिसकी वजह से चुनचुनाहट और खुजली का एहसास होता है। फार्मिक एसिड, ये फार्मिक एसिड कहीं कहीं उपयोगी भी होती है कभी कभी, जैसे फलों के जूस को प्रिजर्व करने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये वहाँ उपयोग होता है। एक उपयोग इसका ये भी है। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? शरीर ताप को नियंत्रित करने वाला कौन सा अंग है? फेफड़ा, लंग्स। कैसे करता है? जब हमारी शरीर की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है? भोजन का जारण होता है। जारण होने के पश्चात वहाँ एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है ब्लड, और उसे लाता है कहाँ? फेफड़े में लाता है, वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेकर अंदर भेजता है, जिससे क्या होता है? ताप नियंत्रण बना रहता है। श्वसन प्रक्रिया में सब होता है। अगला है, मानव शरीर का तापमान समानता होता है। कितना होता है समानता? 58.6 फ़ारेनहाइट इसको बोलते हैं। 58.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस सेंटीग्रेड पैमाने पर इतना होता है और ये फ़ारेनहाइट पैमाने पर इतना होता है। 1866 में जर्मन एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, जिनका नाम था कार्ल रीड होल्ड, अगास्त वुंडरलिच। इन्होंने जो है मानव का तापमान नापा था। 1 लाख लोगों पर प्रयोग करने के बाद ये जो है फ़ारेनहाइट में तापमान, इन्होंने ताप नियंत्रण, तापमान मापने का तरीका इन्होंने बताया। ये वैज्ञानिक थे। अगला है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? प्लीन को, स्प्लीन, प्लीहा को, इसको तिल्ली भी बोलते हैं। प्लीहा स्प्लीन को प्रभावित करता है। अगला है, मलेरिया, डेंगू, फील पाँव तथा पीत ज्वर आदि किसके काटने से होता है? ये सारी बीमारियां जो भी हैं ये मच्छर के काटने से होती हैं। मच्छर के काटने से होती हैं, याद रखें। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है? सर रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। इन्होंने पहली बार बताया था। अगला है, एंथोफोबिया किसके डर से होता है? पुष्पों के डर से। पुष्पों के डर से होता है, एक प्रकार की बीमारी है। अगली है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु जनित रोग है, विषाणु के द्वारा होता है। इसे रेबीज भी कहते हैं, पुराना नाम इसका रेबीज है। हाइड्रोफोबिया में मनुष्य को पानी से नहीं बल्कि नदी, तालाब, कुआं आदि चीज़ों से डर लगता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा गया है।
अगला है भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार यानी डायरिया से मर जाता है। जिसका कारण कौन सा वायरस है? ये रोटा वायरस है। रोटा वायरस के कारण ऐसा होता है। अगला हिस्टीरिया नामक बीमारी सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ये जवान महिलाओं में होती है ये बीमारी हिस्टीरिया। ये शादीशुदा महिलाओं में नहीं होती। प्रायः जिस महिला को ऐसी बीमारी होती है शादी हो जाने के बाद ठीक भी हो जाती है। उन देशों में जहाँ के लोग पॉलिश किया चावल खाते हैं उन्हें कौन बीमारी होती है? बेरी रोग होता है। बेरी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं कि कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। B1 विटामिन B1 की कमी होती है ऐसे चावल में, इसमें ये रोग इसी कारण हो जाता है। इस रोग में क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है शरीर का। अगला है थाई। बीमारी का पता लगाने के यंत्र MRI का मतलब होता है। क्या होता है? MRI क्या है? चुंबकीय रिजोनेंस चित्रीकरण इसका नाम है। इससे जो है एक विशेष अंग के अंदर विशेष जानकारी की जाती है, वहाँ की इमेज ली जाती है चुंबकीय रेजों द्वारा, वहाँ की विशेष जानकारी हासिल की जाती है, रोगों का पता लगाया जाता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसका? ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डी रोग है। बोन BDM का फुल फॉर्म क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि हड्डी में जो मिनरल की डेंसिटी है उसका पता लगाया जाता है। ऐसा डेंसिटी कम होने से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। क्या होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण होता है भोजन विषाक्तता। फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं इसको, या फूड पॉइजनिंग। अगला इटाई रोग किसकी दीर्घकालीन विषाक्तता के कारण होता है? कैडमियम की। कैडमियम लंबे समय तक अगर शरीर में जा रहा है तो इटाई रोग हो जाता है। अगला DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? DPT, D से डिप्थीरिया, P काली खांसी और टेटनेस, T से टेटनेस। ये 3 रोगों के लिए टीका बनाया है जो एक साथ दिया जाता है। अगला रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला समस्थानिक यानी रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रक्त कैंसर ये फास्फोरस 32, इसको P32 लिखा जाता है। इससे इस बीमारी का पता लगाया जाता है। अगला हीमोफीलिया एक आंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? रक्त का स्कंदन ना होना, यानी ब्लड क्लॉटिंग ना होना। ये बीमारी जब हो जाती है, कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया जब हो जाती है तो ब्लड में क्या होता है? क्लॉटिंग नहीं हो पाती। जब व्यक्ति को चोट लग जाती है किसी कारणवश या ऑपरेशन किया जाता है किसी रोग जनित व्यक्ति का जिसको ऐसी बीमारी है, तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, जिससे अधिक रक्तस्राव हो जाता है। ऐसे आदमी की मृत्यु हो सकती है। अब इसमें आंशिक बीमारियां कौन कौन सी हैं? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता
ये तीनों क्या हैं? ये आनुवांशिक बीमारी हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन आनुवांशिक बीमारी नहीं है, तो ये 3 बीमारी आनुवांशिक हैं, बहुत चर्चित हैं। अगला है अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर मस्तिष्क का रोग है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें मस्तिष्क झिल्ली में क्या आ जाता है? पानी भर जाता है। एक बहुत तगड़ा फीवर होता है अल्जाइमर में और मस्तिष्क की झिल्ली में पानी भर जाता है। ये वही रोग है। अगला है पोलियो का वायरस, जिसको पोलियो मालाइटिस बोला जाता है, शरीर में प्रवेश करता है किस माध्यम से? तो दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से ये मानव शरीर में प्रवेश करता है पोलियो का वायरस। इसका नाम ये है पोलियो मालाइटिस। इम्पोर्टेंट है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने 1952 में किया था। जॉन साल्क ने किया था। इसे जो साल्क टीका भी बोलते हैं पोलियो के टीके को। पोलियो के टीके में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्रभावित होता है पोलियो में, जिससे मनुष्य का पैर में न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देती है और वो पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अगला है एथलीट फूड बीमारी होती है किससे? फफूंद, जिसे फंगस बोलते हैं। एथलीट फूड में एथलीट फूड फंगस के कारण होती है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किसके द्वारा? किस तकनीकी के द्वारा? ईसीजी के द्वारा। ईसीजी होता है क्या? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसको बोलते हैं। ईसीजी का यह फुल फॉर्म है। इसको किसने खोज किया था? हंस बर्गर ने खोज किया था। तो इससे पहचानी जाती है। यदि कोई ब्रेन में दिक्कत है तो क्या किया जाता है? ईईजी किया जाता है उसका। अगला पैथोजोन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। पैथोजोन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है क्या है? रिनो वायरस है। रिनो वायरस के कारण कॉमन कोल्ड होती है। सामान्य जुकाम जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड, ये किस वायरस के कारण होती है? रिनो वायरस का इन्फेक्शन होने पर होती है। एक होता है क्या? एक और दूसरी प्रकार की जुकाम जो होती है उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो वो इससे भी तगड़ी होती है। अगला है खुजलाने से खाज मिटती है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो ब्रेन को हिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। यही हिस्टामिन जो रसायन है ये खुजली मिटाने के लिए उत्तरदायी होता है। अच्छा, गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया रोग होता है। इसे फील पाँव भी बोलते हैं। ये इसका कैरियर कौन होता है? मादा क्यूलिक्स मच्छर होती है जो फैलाती है। अगला है एलिजा परीक्षण किया जाता है। एलिजा में किसका परीक्षण किया जाता है? एड्स पहचान के लिए किया जाता है। एलिजा परीक्षण एड्स की पहचान की जाती है। एलिजा परीक्षण से बहुत बार पूछा गया है। तो बस फ्रेंड्स आज यहीं तक। इसमें साइंस के बहुत महत्वपूर्ण और क्रीम क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हर परीक्षा के दृष्टि से। ये साइंस में जो प्रश्न आते हैं इसी प्रकार के आते हैं। ये कई परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, रिपीटेड भी हैं, कुछ और महत्वपूर्ण हैं।
तो इनको आप अवश्य देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। इससे हौसला बढ़ता है ताकि हम और अच्छी जानकारी आपको दे सकें। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।